ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब तक श्रीमद् भागवत कथा के 9वें स्कंद के 10 अध्याय हम आपको सुना चुके हैं। आज 11वां अध्याय। श्री शुकदेव जी कहने लगे, हे राजा परीक्षित, सिंहासन पर विराजमान होने के बाद श्री राम ने संसार में धर्म का प्रचार करने के लिए अनेकों यज्ञ किए। उन्होंने राज्य की आमदनी की बहुत सी संपत्ति ऋषि मुनियों और ब्राह्मणों को दान दी। उसी समय ऋषि मुनियों ने उनसे यह कहा कि हे भगवान, हम लोग इतना धन लेकर क्या करेंगे? हमें तो केवल गौ की आवश्यकता है, इसलिए आप हमें गोधन ही प्रदान कीजिए। इस बात को सुनकर राम जी ने उन्हें गौ आदि देकर संतुष्ट कर दिया। इस प्रकार धर्म के प्रताप से सातों द्वीपों के राजा, देवता एवं दैत्य आदि सभी श्री राम जी की आज्ञा को मानने लगे थे। हे राजा परीक्षित, एक दिन श्री राम जी के गुप्तचर अपना वेश बदलकर प्रजा की देखरेख करने के निमित्त अयोध्यापुरी में विचर रहे थे। उस समय दूतों ने एक जगह यह देखा कि एक धोबी अपनी स्त्री से लड़ रहा था और वह उससे बार बार यह कह रहा था कि मुझसे बिना आज्ञा लिए रात भर घर से बाहर क्यों रही? इसलिए अब तू मेरे घर में रहने योग्य नहीं है। मैं कोई रामचंद्र नहीं हूँ जो उनकी सीता 1 वर्ष तक रावण के यहाँ रही तो भी उन्होंने उसे अपने घर में रख लिया है। तत्पश्चात ही वृत्तांत श्री राम जी ने अपने दूतों के मुख से सुना तो उन्होंने लोक निंदा होने के कारण प्रातःकाल होते ही लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, तुम सीता को वन में ले जाकर किसी ऋषि के आश्रम के समीप छोड़ाओ, क्योंकि इन्हें घर में रखने से प्रजा में मेरी अपकीर्ति होती है। यद्यपि यह आज्ञा कठोर है, फिर भी प्रजा को संतुष्ट रखने के लिए राजा के धर्म के रूप में मुझे इसका पालन करना ही पड़ेगा। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर लक्ष्मण ने सीता जी के पास जाकर कहा, हे माता, आपने गंगा जी एवं ऋषियों का पूजन करने का संकल्प किया था, इसलिए आप मेरे साथ वन में चलकर उनका पूजन कराइए। यह सुनकर सीता जी अत्यंत प्रसन्न हो ऋषि पत्नियों को देने के लिए वस्त्राभूषण लेकर लक्ष्मण के साथ चल दी। गंगा पार वाल्मीकि ऋषि के आश्रम के निकट पहुंचकर लक्ष्मण ने सीता जी को सब वृतांत कह सुनाया। उस समय सीता जी पहले तो मूर्छित होकर गिर पड़ी, फिर बहुत व्याकुल होकर लक्ष्मण से कहने लगी, हे लक्ष्मण, जो प्रभु की आज्ञा हो तुम वही करो, परंतु तुम मेरी ओर से उनसे हाथ जोड़कर यह कह देना कि मुझसे जो भी अपराध हुआ हो उसके लिए वो मुझे क्षमा कर दें। तदुपरांत लक्ष्मण गर्भवती सीता जी को वाल्मीकि ऋषि के आश्रम के निकट छोड़कर वापस लौटकर अयोध्यापुरी को चले गए। हे राजा परीक्षित, जब सीता जी अकेली वन में विलाप कर रही थी तभी वाल्मीकि ऋषि के शिष्य उन्हें अपने आश्रम में ले गए। तत्पश्चात कुछ समय बाद सीता जी ने लवकुश नामक 2 अत्यंत सुंदर, तेजस्वी एवं महाशूरवीर प्रतापी बालकों को जन्म दिया। तत्पश्चात जब अश्वमेध यज्ञ करते समय जब श्री राम ने सीता जी को पुनः अयोध्या बुलाया तो उस समय वे लवकुश को उन्हें सौंपकर स्वयं पृथ्वी में समा गए। तब सीता जी का पृथ्वी प्रवेश देखकर श्री राम जी ने बहुत विलाप किया। अस्तु, सीता को त्यागने के बाद श्री राम जी संयम नियम करते हुए यज्ञ आदि करते रहे। उन्होंने 11,000 वर्ष तक अयोध्या का राज्य किया। तदुपरांत श्री राम जी ने उत्तर दिशा का राज्य भरत को, पश्चिम का शत्रुघ्न को और पूर्व दिशा का राज्य लक्ष्मण को दे दिया। श्री राम जी के राज्य में कोई भी प्राणी दुखी नहीं था। अंत समय में अपने पुत्रों को अयोध्या का राज्य सौंपकर प्रभु श्री राम जी अपने परम धाम को चले गए। वे अपने साथ सभी अयोध्या वासियों को भी देह सहित विमानों में बैठाकर अपने परम धाम को ले गए थे। श्री राम जी का नाम जपकर करोड़ों प्राणी संसार सागर से पार हो चुके हैं। वे अपने नेत्रों की प्रकृति से ही समस्त लोगों का संहार करने की सामर्थ्य रखते थे, लेकिन श्री राम जी ने सांसारिक प्राणियों को यह कौतूहल दिखाने के निमित्त ही अति सुंदर शिक्षाप्रद चरित्र किए थे। उन प्रभु का यह मंगलमय राम नाम लेने से ही प्राणी के हजारों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 11वां अध्याय समाप्त हुआ। अब 12वां अध्याय। श्री शुकदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, कुश के वंश में अतिथि पुंडरिक, सुदास आदि राजाओं के बाद मरु नामक एक बहुत यशस्वी राजा पैदा हुआ था। वह राजा अभी तक उत्तर दिशा के कलाप नामक नगर में बैठा हुआ श्री हरि का तप कर रहा है।
कलयुग के अंत में पुनः उसी के द्वारा सूर्यवंश की उत्पत्ति होगी। राजा मरु के वंश में विध्वल नामक एक महान प्रतापी राजा उत्पन्न हुआ, जिसे तुम्हारे पितामह भीमसेन ने महाभारत के युद्ध में मारा था। राजा इक्ष्वाकु के वंश में इतने राजा हो चुके हैं, अब जो आगे उनके वंश में होंगे उनके नाम सुनो। विहल के वंश में सहदेव और सुमंत आदि कई प्रतापी राजा होंगे और संसार में उनका राज्य कई पीढ़ियों तक चलेगा। हे राजा परीक्षित, कलयुग में भी सूर्यवंशियों का शासन रहेगा और उनका वंश सबसे श्रेष्ठ होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12वां अध्याय समाप्त हुआ। अब 13वां अध्याय। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, इक्ष्वाकु के वंशज राजा निमि ने एक बार अपने गुरु वशिष्ठ जी से एक यज्ञ करने की रचना करने को कहा। तब वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया, हे राजन, तुमसे पहले मेरे पास देवराज इंद्र का निमंत्रण आ चुका है, इसलिए मैं पहले उनका यज्ञ कराऊं, तत्पश्चात तुम्हारा यज्ञ कराऊंगा। इतना कहकर वशिष्ठ जी देवलोक को चल दिए। तब राजा निमि ने अपने हृदय में सोचा कि इस शरीर का एक क्षण का भी भरोसा नहीं है, क्या मालूम वशिष्ठ जी के वहां आने तक यह मेरा देह छूट जाए तो मेरा यह करने का मनोरथ पूर्ण न हो सकेगा। ऐसा विचार कर राजा निमि ने गौतम ऋषि को अपना कुलगुरु बनाकर यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया। तत्पश्चात जब कुछ समय उपरांत वशिष्ठ जी इंद्र का यज्ञ संपूर्ण कराकर वहां से लौटे और उन्होंने गौतम ऋषि को पुरोहित के रूप में राजा निमि का यज्ञ कराते हुए देखा, तो उन्होंने क्रोधित होकर राजा को यह शाप दिया कि तूने मेरी अवज्ञा की है, अतः तेरी यह देह छूट जाए। गुरु वशिष्ठ जी का शाप सुनकर राजा ने कहा, हे वशिष्ठ जी, आप अपने यजमान के यज्ञ को छोड़कर लालच के वश हो इंद्र के यज्ञ में चले गए, अतः मैं भी आपको शाप देता हूँ कि आपका भी यह देह स्थिर नहीं रहेगा। इस तरह राजा निमि और वशिष्ठ जी ने आपस में एक दूसरे को शाप देने के कारण अपना अपना देह छोड़ दिया। कुछ समय उपरांत उर्वशी नामक अप्सरा को देखकर मित्रा वरुण का वीर्य रसखलित हो गया। उस वीर्य को घड़े में रखने से अगस्त्य और वशिष्ठ जी का जन्म हुआ। तत्पश्चात गौतम आदि ऋषियों ने राजा निमि को पुनः जीवित करने के निमित्त यज्ञ प्रारंभ किया। उस समय देवताओं के आशीर्वाद से पुनः राजा निमि के मृतक देह में प्राण का संचार हो गया। तब राजा निमि ने देवताओं और ऋषियों से विनती की कि हे महानुभावों, अब मुझे इस नाशवान शरीर को रखने की अभिलाषा नहीं है, इसलिए आप कोई ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे मैं सदा अमर रहूं। यह सुनकर देवताओं ने राजा निमि को यह आशीर्वाद दिया कि तुम सब प्राणियों के पलकों में निवास करोगे। हे राजन, तत्पश्चात समस्त ऋषि मुनियों ने राजा निमि के मृतक देह को मतकर उसमें से एक अत्यंत तेजस्वी और परम सुंदर बालक को उत्पन्न किया, जिसने जनकपुरी को बसाया था। उसके वंश में देवरात आदि के राजा हुए। उनकी कई पीढ़ियों के बाद उनके वंश में एक जनक नामक महाप्रतापी एवं धर्मात्मा राजा पैदा हुआ। यज्ञ स्थल को जोतते समय उसका हल अटकने पर उसे उस पृथ्वी के अंदर एक सीता नामक कन्या की प्राप्ति हुई, जिसका विवाह प्रभु श्री राम जी के साथ हुआ था। इसी वंश में शीरध्वज एवं धर्मध्वज आदि कई प्रतापी राजा उत्पन्न हुए। उन सब के नाम पृथक होते हुए भी वे सब जनक विद्रोही कहे जाते थे। उनके वंश में समस्त राजा वैराग्य प्रिय एवं विवेकी पैदा हुए हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 13वां अध्याय समाप्त हुआ। अब 14वां अध्याय। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, अब तुम चंद्रमा के समान प्रकाशवान चंद्रवंश का वृतांत सुनो। भगवान श्री नारायण जी के नाभि कमल द्वारा ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी। ब्रह्मा जी के नेत्र द्वारा अत्रि मुनि का जन्म हुआ। अत्रि से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई, जो ब्राह्मणों, नक्षत्रों, औषधियों तथा वृक्ष आदि के स्वामी हैं। चंद्रमा ने बृहस्पति को अपना गुरु बनाकर राजसूय यज्ञ करना आरंभ किया। उस यज्ञ में चंद्रमा ने बृहस्पति की परम सुंदरी पत्नी तारा को छल द्वारा ले लिया। उस समय दैत्यों ने बृहस्पति की सहायता की। परस्पर घोर युद्ध होने के उपरांत ब्रह्मा जी की आज्ञा मानकर चंद्रमा ने तारा को बृहस्पति को लौटा दिया। चंद्रमा द्वारा तारा को गर्भ रह गया था। उसे बृहस्पति के क्रोध आने पर तारा ने गिरा दिया। उस समय उस बालक के सुंदर स्वरूप को देखकर बृहस्पति तथा चंद्रमा दोनों ने उसे लेने की इच्छा प्रकट की। उस समय ब्रह्मा जी ने तारा से पूछा कि यह बालक किसके द्वारा उत्पन्न हुआ है। तारा ने बताया, चंद्रमा से। अतः ब्रह्मा जी की आज्ञा से वह चंद्रमा को प्राप्त हुआ। चंद्रमा ने उसका नाम बुध रखा। बुध की ईला नामक पत्नी के गर्भ से पुरुबा नामक एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ।
स्वर्ग की उर्वशी नामक अप्सरा ने राजा पुरुवा के तेज, बल और सौंदर्य की प्रशंसा इंद्र की सभा में सुनी थी। एक बार मित्रवरुण के शाप के कारण उर्वशी मृत्युलोक में आई और राजा पुरुवा के यहाँ रहने की लालसा की। वह राजा पुरुवा के उपवन में एक अद्भुत वृक्ष की डाली पर रत्न जटित हिंडोला डालकर झूलने लगी। अपने लोक से वह 2 मेंढा और एक अग्निपात्र अपने साथ लाई। जब राजा ने उर्वशी को अपने उपवन में देखा तो उसके स्वरूप को देखकर मोहित हो गया और उसे अपने साथ रहने के लिए राजी कर लिया। उस समय उर्वशी ने राजा को वचनों में बांध लिया और कहा कि हे राजन, यदि तुम 3 प्रतिज्ञा कर लो तो मैं तुम्हारे पास रह सकती हूँ। राजा ने पूछा, वे प्रतिज्ञा क्या है? उर्वशी ने कहा कि पहली बात तो यह है कि मेरे ये दोनों मेढ़े कभी दुख न पावे। दूसरी यह है कि मेरे भोजन के लिए नित्य नवीन घृत देना होगा। और तीसरी यह है कि कभी नंगे होकर मेरे सामने मत आना। यदि तुमने इनके विपरीत आचरण किया तो मैं उसी समय तुम्हारे पास से चली जाऊंगी। राजा ने तीनों बातें स्वीकार करके उर्वशी को अपने पास रख लिया। हे परीक्षित, इस प्रकार मित्रवरुण के शाप से उर्वशी मृत्युलोक में रह रही थी। उर्वशी के बिना देवलोक को सोना देखकर इंद्र ने गंधर्वों को यह आज्ञा दी कि तुम किसी भी प्रकार उर्वशी को यहाँ ले आओ। इंद्र की आज्ञा पाकर गंधर्वों ने उर्वशी के पास जाकर यह कहा, हे उर्वशी, तुम्हारे बिना यज्ञ सभा की शोभा फीकी हो रही है, अतः तुम्हें इंद्र ने बुलाया है। यह सुनकर उर्वशी प्रसन्न होकर साथ चलने को तैयार हो गई। उर्वशी की मर्जी से गंधर्वों ने अपनी माया द्वारा नवीन घृत को पुराने घृत में बदलकर उर्वशी को खिला दिया और दोनों मेढ़े को चुराकर आकाश में उड़ चले। तदंतर उर्वशी ने अपने पास सोए राजा पुरुवा को जगाकर कहा कि मेरे दोनों मेढ़ों को कोई चुरा कर लिए जा रहा है। यह सुनते ही राजा घबराकर मेढ़ों को लेने के लिए नंगा ही उठ दौड़ा। उस समय उर्वशी ने राजा से इस प्रकार कहा, हे राजन, मैंने तुम्हारे साथ प्रतिज्ञा की थी कि जब मैं तुम्हें नंगा देखूंगी अथवा मेरे दोनों मेढ़े दुख पाएंगे अथवा जिस दिन मुझे नया घृत खाने को नहीं मिलेगा उसी दिन मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। आज तीनों बातें एक साथ हुई हैं, अतः अब मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगी। इतना कहकर उर्वशी बिजली के समान चमकती हुई वहां से उड़ गई। उस समय राजा पुरुवा उसके वियोग में अत्यंत व्याकुल होकर वन में जाकर उसे ढूंढने लगे। एक दिन वह उर्वशी को ढूंढता हुआ कुरुक्षेत्र में जा पहुंचा और एक सेमल के वृक्ष के नीचे खड़ा हो गया। उसी समय उर्वशी भी वहां अपनी सहेलियों के साथ सरस्वती कुंड में स्नान कर रही थी। हे परीक्षित, उस समय राजा पुरुवा ने उर्वशी को संबोधित करते हुए कहा, हे प्राण प्रिय, तेरे वियोग में मेरी ऐसी दशा हो गई है कि राजपाट आदि सब छूट गए हैं। तुम मुझसे छोड़कर क्यों चली आई? उर्वशी ने उत्तर दिया, हे राजन, इंद्रियों के वशीभूत होकर इस प्रकार हीन क्यों हो रहे हो? पुरुष को जितेंद्रिय बनना चाहिए। विषयानक्त पुरुष माया रूपी स्त्री के वश में होकर अपना सर्वस्व खो देते हैं। मैं किसी पर आसक्त न होकर केवल अपने सुख से रहती हूँ। जब तक कोई पुरुष मेरे मन को पाता है तभी तक मैं उससे स्नेह रखती हूँ। मैं किसी ज्ञान उपदेश को ना मानकर अपनी मनमानी करती हूँ। उर्वशी द्वारा इस प्रकार समझाने पर भी जब भी राजा को कोई ज्ञान नहीं हुआ और उर्वशी ने दया करके उससे इस प्रकार कहा, हे राजन, 1 वर्ष के पश्चात जब दूसरे वर्ष का पहला दिन लगेगा उस दिन एक रात के लिए मैं तेरे पास आकर रहूंगी। इतना कहकर उर्वशी वहां से अदृश्य हो गई। अब राजा राजभवन में लौटकर उस दिन की प्रतीक्षा करने लगा। 1 वर्ष बाद उर्वशी अपने वचनानुसार जब उसके पास आई और प्रातःकाल होने पर इंद्रलोक को जाने लगी, उस समय राजा पुरुवा युद्ध रुदन करने लगा। उस समय उर्वशी ने कहा, हे राजन, मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ। यदि तुम मुझे अंतःकरण से चाहते हो तो तुम्हें एक मंत्र बताती हूँ। उस मंत्र का जप करते हुए तुम गंधर्वों की तपस्या करो। जब वे प्रसन्न होकर तुम्हें यह करने की आज्ञा दें तब यह करने के कारण गंधर्व लोक में आकर तुम मुझसे फिर से प्राप्त कर लोगे। उस समय मैं आनंदपूर्वक तुम्हारे साथ रहूंगी। इतना कहकर उर्वशी राजा पुरुवा को वेद की 2 ऋचाएं बताकर इंद्रलोक को चली गई। राजा ने उस मंत्र का जप करके गंधर्वों को प्रसन्न किया। गंधर्वों ने राजा को एक पात्र दिया और यह करने का विधान बताकर वहां से अंतर्धान हो गए। राजा ने उस पात्र को वन में ले जाकर गाड़ दिया। तब उस पात्र में से एक पीपल तथा दूसरा शमी का वृक्ष उत्पन्न हुआ। उस समय राजा ने उन दोनों लकड़ियों को रगड़कर अग्नि में यज्ञ करके गंधर्व लोक को प्राप्त कर लिया। वहां वह उर्वशी को पुनः प्राप्त करके उसके साथ सुखपूर्वक रहने लगा
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 14वां अध्याय समाप्त हुआ। अब 15वां अध्याय। श्री शुकदेव जी बोले, हे राजन, राजा पूर्वा द्वारा उर्वशी से जो 6 पुत्र उत्पन्न हुए थे उनमें सबसे बड़े का नाम आयु था। उसके वंश में जंदू नामक ऐसे महाप्रतापी महात्मा हुए जिन्होंने जानवी गंगा की अंजलि में भरकर पी लिया। फिर जब देवताओं ने बहुत प्रार्थना की तब उसे अपनी गोद से पुत्री रूप में प्रकट कर दी। उसी दिन से गंगा जी का नाम जानवी पड़ गया। जंदू के वंश में गाधी नाम अत्यंत प्रतापी राजश्री हुए। उनकी सत्यवती नामक कन्या परम सुंदरी और गुणवती थी। एक बार ऋचिक ऋषि ने गाधी के पास जाकर यह कहा कि तुम अपनी कन्या का विवाह मेरे साथ कर दो। इस समय गाधी ऋषि ने उन्हें उत्तर दिया कि जो व्यक्ति मुझे 1 सहस्त्र शामकर्ण घोड़े लाकर देगा उसी के साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। यह सुनकर ऋचिक ऋषि ने बड़े परिश्रम से 1 सहस्त्र शामकर्ण घोड़े को लाकर गाधी को दे दिया और सत्यवती के साथ अपना विवाह कर लिया। उस समय गाधी की पत्नी तथा सत्यवती के ने ऋचिक ऋषि से यह कहा कि आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे हमें पुत्र की प्राप्ति हो। यह सुनकर ऋचिक ऋषि ने अपनी सास तथा पत्नी को संतान प्राप्त करने हेतु एक यज्ञ किया। उस यज्ञ में जो मंत्रों की खीर बनाई गई थी उसमें से एक भाग उन्होंने अपनी पत्नी तथा दूसरा भाग सास को दे दिया। उनकी सास ने अपने भाग को, जिसे चरु कहा जाता है, अपनी पुत्री को खिला दिया और उसके भाग को स्वयं खा लिया। जब ऋषि स्नान आदि से निवृत्त होकर लौटे और इस भेद को जाना तब उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, हे सत्यवती, तुझसे बड़ी भूल हुई जो तूने अपनी माता का भाग खा लिया। अब तेरा पुत्र महाशक्तिशाली और क्रोधी क्षत्रिय होगा और तेरा भाई ब्रह्मज्ञानी एवं धर्मात्मा ब्राह्मण होगा। यह सुनकर सत्यवती ने प्रार्थना की, हे पतिदेव, आप कोई ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे मेरा पुत्र क्षत्रिय धर्मात्मा ना हो। तब ऋचिक ऋषि ने दूसरे मंत्र पढ़कर अपनी स्त्री से कहा कि अब तेरा पुत्र तो ज्ञानी एवं धर्मात्मा होगा, परंतु यह काल तेरे पुत्र के देह में शक्ति प्रकट करेगा। इस प्रकार सत्यवती के गर्भ से दमग्नि नामक परम तेजस्वी ऋषि का जन्म हुआ। दमग्नि की रेणुका नामक स्त्री से 4 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें सबसे छोटे परशुराम भगवान नारायण जी के ही अवतार थे। वे बड़े क्रोधी, युद्धकर्ता एवं महान विजयी थे। उन्होंने 21 बार देवताओं और ब्राह्मणों के द्रोही क्षत्रियों को मारकर उनके वंश का नाश किया था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 16वां अध्याय शुरू। श्री शुकदेव जी कहने लगे, हे परीक्षित, एक दिन हरि इच्छा से ऐसा संयोग बन गया कि परशुराम की माता रेणुका का जल भरने के निमित्त गंगा किनारे गई हुई थी। वहां चित्ररथ नामक गंधर्व अपनी स्त्रियों के सहित जल विहार कर रहा था। रेणुका कौतूहलवश उसकी जल क्रीड़ा को देखती रही। तब बहुत समय व्यतीत होने पर उसे स्मरण आया कि मेरे पति अग्निहोत्र पर बैठे हुए जल की प्रतीक्षा कर रहे होंगे, अतः मुझे जल्दी जल पहुंचाना चाहिए। जब वह शीघ्रता से जल लेकर आश्रम पर आई तब ऋषि ने अपने योगबल से यह जान लिया था कि रेणुका पराये पुरुष की क्रीड़ा पर मोहित हो गई है। इसलिए रेणुका के वहां जाने पर जमदग्नि ने क्रोधित हुए अपने 3 बड़े पुत्रों को यह आज्ञा दी कि तुम लोग अपनी माता का वध कर दो। परंतु उन लोगों ने जब इस अधर्म समझकर उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया तब उन्होंने अपने छोटे पुत्र परशुराम को आज्ञा दी कि तू अपनी माता और 3 बड़े भाइयों को मार दे। इस बात को सुनकर परशुराम ने अपने हृदय में यह विचार किया कि यद्यपि माता और भाइयों का वध करना महान पाप है तो भी पिता की आज्ञा पालन के लिए आगे यह कुछ नहीं है। ऐसा सोचकर परशुराम ने अपनी माता और 3 भाइयों का वध कर दिया। उस समय दमग्नि ऋषि ने प्रसन्न होकर कहा, हे परशुराम, तूने मेरी आज्ञा का पालन करके अपनी माता और भाइयों को मार डाला। इससे मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। अब तू जो अच्छा लगे वही वर मुझसे मांग ले। यह सुनकर परशुराम ने हाथ जोड़कर विनती की, हे पिताजी, मैं आपसे यही वर मांगता हूँ कि मेरी माता और 3 भाई पुनर्जीवित हो जाएं और अपने मारे जाने की बात को भूल जाएं। पुंभ के ऐसे विचार सुनकर दमग्नि ऋषि बोले, हरी इच्छा से ऐसा ही हो। ऋषि के मुख से ऐसे वचन निकलते ही परशुराम की माता और 3 भाई पुनर्जीवित हो उठे। इतनी कथा कहकर श्री शुकदेव जी बोले, हे राजन, पितृभक्त के तप में ऐसी सामर्थ्य है कि हरि भक्त लोग मरे हुए को भी पुनर्जीवित कर सकते हैं। तत्पश्चात परशुराम जी ने यह सोचकर कि मैंने अपनी माता और भाइयों की हत्या की है, इसलिए मुझे इस पाप को नष्ट करने के निमित्त प्रायश्चित स्वरूप कुछ तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। अतः परशुराम
पुण्य तीर्थाटन के लिए चल दिए। उस समय राजा सहस्त्रबाहु के 100 पुत्रों ने जो पहले उनके हाथों से बच गए थे, आपस में निश्चय किया कि इस समय परशुराम जी आश्रम पर नहीं है, इसलिए हमें उचित है कि हम उनके पिता को मारकर अपने पिता का बदला ले लें। इस प्रकार निश्चय करके उन सहस्त्रबाहु के 100 पुत्रों ने एक दिन हवन करते समय जब दग्नि ऋषि को मार दिया और उनका मस्तक काटकर अपने साथ ले गए। उस समय रेणुका ने बहुत रुदन करते हुए 21 बार अपनी छाती को पीटकर परशुराम को पुकारा। तब पिता के मरने का समाचार ज्ञात करके परशुराम अपने आश्रम पर वापस आ गए। जब उन्होंने माता से पिता की मृत्यु का कारण सुना तो उन्होंने उसी समय अत्यंत क्रोधावेश में भरकर यह प्रतिज्ञा की कि मैं पृथ्वी को विप्रद्रोही क्षत्रियों से हीन कर दूंगा। यह प्रतिज्ञा करके परशुराम जी महिष्मतिपुरी में जा पहुंचे। वह उन्हें सहस्त्रबाहु के सब पुत्रों को मार डाला। तत्पश्चात वहां से अपने पिता का मस्तक लाकर उनके धड़ सहित उनकी अंत्येष्टि क्रिया की। तदुपरांत परशुराम जी ने 21 बार पृथ्वी पर क्षत्रियों को मार मारकर कुरुक्षेत्र में स्नान करके उन राजाओं की सारी पृथ्वी कश्यप वंशी ब्राह्मणों को दान करके दे दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 16वां अध्याय समाप्त हुआ। कल 17वां अध्याय शुरू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।